बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान तो ले लिया गया। इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करने के लिए एक बड़ा फैसला आ गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा हथियार मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के घुटने जो हैं वो टिकवाए जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नत समाजत की हद तक आ सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन है पीटीआई के पास, जिसे पीटीआई अगर एक्सरसाइज करती है तो इलेक्शन कमीशन तो क्या पूरे सिस्टम की धुड़ें लग जाएगी। शायद इलेक्शन कमीशन को जेल जाके फर्दर जुर्म आयद करने के साथ इमरान खान के गिट्टे गोडे भी पकड़ने पड़े कि भाई साहब ये काम ना करें। दूसरा जनाब हम बात करेंगे आज शेख रशीद की। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान शेख रशीद की किस बात पे गुस्सा हुए और उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ का बंदा उतारने का फैसला किया। और फिर जो शेर मरवत साहब हैं उन्हें नमूनिया हो गया और गए थे वो वज़ीराबाद, लेकिन वज़ीराबाद में नहीं करने दिया गया वर्कर कन्वेंशन और अल्टीमेटली अब उन्होंने 26 दिसंबर तक सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि कन्वेंशन थे वो पूरा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया है और हसन न्याजी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई लाहौर हाई कोर्ट से। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, पहले ज़रा बात करते हैं शेर मरवत की। शेर मरवत ने कल करना था वर्कर कन्वेंशन वज़ीराबाद के अंदर कंटेनर लगा दिए गए। मैंने आपको याद है ना एक वीडियो में कहा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन लेके पंजाब के अंदर जाएगी या जलसा करेगी पंजाब के अंदर, एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल एक सियासी माहौल बनेगा कि जब हर तरफ कंटेनर रख के रास्ते बंद किए जा रहे होंगे, लोगों को रोका जा रहा होगा, तो पीटीआई को जलसे या कन्वेंशन किए बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन हो जाएगी। तो यही हुआ वज़ीराबाद के अंदर। कल बंद कर दिए गए सारे रास्ते, कंटेनर लगा दिए गए, दफ़ा 144 लगा दी गई और बहुत भारी नफरी पुलिस की तैनात कर दी गई। अल्टीमेटली नहीं कर सके शेर मरवत वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन। सेहत भी उनकी डाउन हो गई, कल बुखार भी हो गया और नमूनिया उसके बाद वो बताया गया कि वो कह रहे कि मुझे नमूनिया हो गया बड़ा शदीद किस्म का। और उनके भाई से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शेर मरवत को मोस्ट लाइकली जेल में जो उनको कोट लखपत जेल के अंदर ख्याल नहीं रखा गया, शुगर के मरीज़ हैं और उन्हें मुनासिब सहूलियात नहीं दी गई, इसकी वजह से वहाँ से वो कह रहे हैं कि हमें शक है कि वहाँ से जो है उनकी सेहत बिगड़ी और वहाँ से उन्हें नमूनिया हुआ है। अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। अच्छा, शेख रशीद साहब की मैं आपको ख़बर दे दूँ कि शेख रशीद साहब के वाले से मेरी बात हुई है कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों से, और वो ये बताते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं ये इन्होंने बाकी तो जो अपने आपको याद है ना जब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मुनीफ फारूक को, उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी कि शेख साहब के वाले से कि शेख साहब ने सबसे पहला फ़ोन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को किया था और वो लोग जो इमरान खान के बड़े करीब हैं उनसे फीडबैक लिया था शेख साहब ने कि मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो पीटीआई के वोटर को ऑफेंड करे। तो उस वक्त उन्हें कहा गया था कोई ऐसी बात नहीं है। तो यदि बारीक बीनी से देखा नहीं गई थी चीज़ों को, लेकिन इमरान खान तो फिर बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब वो इंटरव्यू का पूरा कंटेंट उन तक पहुंचा जेल में कि भाई शेख साहब ने ये बातें की हैं, तो खान साहब बड़े नाराज़ हुए। मैंने इस पर दरियाफ्त करने की कोशिश की कि शेख रशीद ने तो सानहा 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं बिलखसूस जिसमें कुछ बहुत ही गरीब लोग हैं, ख़वातीन हैं या बड़ी एज के लोग हैं, उनके लिए शेख रशीद ने रिलीफ़ मांगा था कि उनको रिलीफ़ दिया जाना चाहिए, उनके साथ नरमी बरती जानी चाहिए। वो उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए जंग लड़ूंगा। तो ऐसा फिर क्या हो गया कि शेख साहब की अदा खान साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर भी उनके खिलाफ बंदा उतारने का फैसला किया। कल शेख रशीद साहब के हल्के से मुसद्दिक घुमन नाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने अपने नॉमिनेशन पेपर हासिल कर लिए, जमा करवा दिए हैं। तो उस पर फिर जब मैंने दरियाफ्त किया, मामले को इंटेरोगेट किया, भाई मामला ऐसा है क्या, तो उस पर फिर मुझे पता ये चला है कि खान साहब ने ये कहा है कि यार शेख रशीद ने बाकी बातें तो चले जो किए हैं, लेकिन जो शेख रशीद ने ये कहा कि मैंने लॉन्ग मार्च इसलिए किया था कि आर्मी चीफ के तकर्रर को रोका जा सके, तो ये बात मुझे शेख रशीद की बहुत नागवार गुजरी। शेख रशीद को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे मेरे लिए मेरी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो इस चीज़ पे फिर इमरान खान जो है वो शेख रशीद से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि बंदा उतारें इसके खिलाफ। हालांकि शेख रशीद जो हैं अगर तहरीक इंसाफ उनके साथ इल्हाक करती है, इत्तेहाद करती है, तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। इमरान खान को एक तगड़ा बेबाक स्पोक्स पर्सन मिल जाता है जो उनकी बात खुल के हर जगह करता है। तो इंटरव्यू वैसे भी जिन हालात में हुए थे, तो इमरान खान को दरगुजर करना चाहिए शेख रशीद की इस बात को। अच्छा, अब जो मामला है हसन न्याजी का, हसन न्याजी को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और अब वो इलेक्शन में उतरेंगे।
बाकी सनम जावेद का मैं आपको कल बता चुका हूँ कि वो मरीम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ तीनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ मानसेरा से हल्का हाल ही था, कोई इलेक्शन लड़ने वाला था नहीं, तो वहाँ से आज़म सवाती ने कहा कि मैं तुरगर से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। उधर यास्मीन राशिद साहबा मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं। उनके खावन जो हैं कोई 81 ईयर उनकी एज है, बूढ़े आदमी हैं, उम्र रसीदा है। वो जब उनके नॉमिनेशन पेपर लेकर गए तो उनसे पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती नॉमिनेशन पेपर छीनने की कोशिश की। इसमें वो ज़ख्मी भी हो गए, हाथ उनका ज़ख्मी हो गया, ब्लड वगैरह निकल आया। यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर हैं, इस वक्त जेल में हैं, 9 मई के सानहे की पादाश में, और उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और वो कह रही है कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना है, हर सूरत में लड़ना है। बाकी एक खबर शहबाज शरीफ के बारे में यह है कि कराची से जो NA 242 से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को सीट नहीं दे रही। हालांकि 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ दूसरे नंबर पर आए थे, वैसे वार्डर 750 ज़्यादा वोट लेकर उनसे जीते थे। तो उस हल्के में MKM चौथे नंबर पर थी, लेकिन फिर भी MKM जो है वो सीट शहबाज शरीफ को देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से खुद हमने लड़ना है। तो वो जो सीट एडजस्टमेंट थी MKM के साथ ही नून लीग की जेपरडी में पड़ गई है। IPP के साथ भी सीट एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि जो सीटें IPP मांग रही है वो नून लीग उन्हें देने को तैयार नहीं है। और काफ लीग के साथ भी मामला काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। गुजरात की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तंजीम है उसने कह दिया भाई 2 से ज़्यादा सीटें दी अगर काफ लीग को तो फिर हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के अपने अंदर भी काफ़ी मसाइल चल रहे, तो ज़रा ये बातें तो होगी, लेकिन सबसे जो इस वक्त सूरत हाल इंटरेस्टिंग और सबसे अहम जो है, जो बहुत ही अहम रुख इख्तियार कर चुकी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना, बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाना। अब मैं आपको बताता हूँ तहरीक इंसाफ के पास एक तुर्क का पता, एक ऐसा तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन मौजूद है और बड़ा मोहलक किस्म का हथियार मौजूद है कि अगर तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करती है तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लग जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो भागा भागा खुद हरियाला झेल जाएगा, इमरान खान से जाके हाथ जोड़ के बोलेगा कि भाई आए आप इलेक्शन लड़ लें, ये काम हमारे साथ ना करें। और वो क्या ऑप्शन क्या हो सकता है, वो ऑप्शन जो है, और ये मैं कहूँगा ये सबसे लास्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, सबसे लास्ट रिजॉर्ट होगा। लेस देन बाइकआउट ये एक बहुत ही ख़तरनाक ऑप्शन हो सकता है। बाइकआउट की अगर कोई ऐसी बात चलती भी है तो बाइकआउट से बढ़ के मैं समझता हूँ कि इस ऑप्शन पे तहरीक इंसाफ आएगी। और वो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर को ये कह दे कि आपने, चूँकि ये सारी इलेक्शन जो इलेक्ट्रल एक्सरसाइज है, ये सारा खेल तमाशा है, तहरीक इंसाफ को इससे बाहर किया गया है। वो कहते हैं ना कि जब फेयर प्ले ना हो तो फिर आप भी फिर फेयर प्ले की तरफ मत जाएं, और फिर आप भी, आपके पास भी गुंजाइश होती है कि फिर आप भी वहाँ पे शरारत कर सकते हैं। तो शरारत तहरीक इंसाफ यहाँ पे क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि अपने वोटर से कहे, बड़ा वाइडली एक पैगाम चलाए भाई कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि सारे वोटर्स ने इलेक्शन डे पर निकलना है और जाके अपना वोट कास्ट करना है। अच्छा, वोट तो ज़ाहिर हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर पोलिंग स्टेशन पे, हर हल्के के अंदर हर सीट के ऊपर 5-5, 6-6 बंदे। स्ट्रेटजी भी यही थी कि भले के इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए और PTI के हर हल्के से 5-5, 6-6 बंदे खड़े कर दिए जाएँ। वोटर को समझ ही ना है PTI का बंदा कौन सा। बेशक आप नाम चला भी दें, लेकिन फिर भी वोटर कंफ्यूज होता है, उसे नहीं पता। जब एक बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं होगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी मैंने वोट किसे डालना है, क्योंकि लोग तो कैंडिडेट को जानते ही नहीं है। वो तो इमरान खान को जानते हैं और इमरान खान के इंतखाबी निशान बल्ले को जानते हैं। वो जाके बल्ले को पे जाके स्टैंप मारते हैं कि ये इमरान खान का इंतखाबी निशान है। अब तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन हैं, यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर वन जो बहुत सूटेबल है तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करें और वहाँ से टेंटेटिवली वो बोलें जी आप हमें दे दें, आर्जी तौर पर दे दें, इलेक्शन के बाद हम फौरी अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेंगे। तो वो मशरूत उन्हें इंतखाबी निशान बल्ले का मिल सकता है। नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ज़्यादा सूटेबल है, वो इत्तलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 1-2 जमातें मुख्तलिफ नामों से अपने ही बंदों के ज़रिए रजिस्टर करवा रखी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ऐसी किसी जमात का सहारा लेकर, ऐसी किसी जमात को जो है तहरीक इंसाफ अडॉप्ट कर सकती है कि भाई अब ये हमारी पार्टी है, इस पार्टी का इलेक्शन सिंबल फलां है, इस पे आपने सारे तहरीक इंसाफ के लोगों ने टिकट, इस पार्टी का टिकट अप्लाई करना है। तो PTI के सारे लोग जो हैं वो यूनिफाइड, उनका एक ही टिकट हो सकता है। ये लेस देन बल्ला एक थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बेहतर अप्रोच हो सकती है। तीसरा ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो यही है कि इंडिपेंडेंट आएँ, और ये बहुत मुश्किल ऑप्शन है मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए। इसमें कामयाबी के चांसेस बहुत कम है कि इंडिपेंडेंट आएँ, और इंडिपेंडेंट ज़ाहिर इस हल्के में, एक हल्के में तहरीक इंसाफ का बंदा जो है वो लड़ रहा होगा कलम के इंतखाबी निशान के ऊपर, अगले वाले में प्लेट पे लड़ रहा होगा, उससे अगले में गिलास पे, उससे अगले में ट्रैक्टर के ऊपर लड़ रहा होगा।
तो समझ नहीं आएगी PTI का इंतखाबी निशान है क्या, उनके वर्कर किस पे आ रहे हैं, उनके कैंडिडेट किस पे आ रहे हैं, तो ये मुश्किल सूरत हाल होगी। तो इसमें एक जो आखिरी ऑप्शन जो है वो उसे लोग बाइकआउट कहते हैं, लेकिन बाइकआउट से भी ख़तरनाक ऑप्शन जो है जिसमें बात कर रहा हूँ वो बाइकआउट से ज़्यादा खतरनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले जी कि चूँकि हमारे साथ इतना बड़ा हाथ हो गया है, हमें इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, हम इस इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करते बल्कि हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और मुस्तरद कैसे करना है कि वाइडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स को बोले कि भाई आपने आके हर सूरत में अपना वोट कास्ट करना है। अब जब वो वोट कास्ट करेंगे, वो वोट कैसे कास्ट करना है, वोट ऐसे कास्ट करना है कि आपने 3-4 जो बैलेट पेपर के ऊपर जो 3-4 मुख्तलिफ लोगों को आपने वोट डाल देना, यानी कि 3-4 इंतखाबी निशानों के ऊपर आपने स्टैंप लगा देनी है। जब आपकी एक से ज़्यादा इंतखाबी निशान के ऊपर आपने स्टैंप लगाई हो तो वो वोट हो जाता है मुस्तरद। यानी तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को ये बोल सकती है, ये कह सकती है इलेक्शन डे के ऊपर कि आपने अपना वोट मुस्तरद करना है, आपने अपना वोट कास्ट करना है और कास्ट करके आपने मुस्तरद करना है कि आपने 3-4 पे मोहर लगा देनी है। अब होगा क्या, मसलन किसी एक हल्के में नून लीग का बंदा अगर 20,000 वोट लेके कामयाब होता है, वहाँ तहरीक इंसाफ के जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो निकल आते हैं कोई 35-40 हज़ार। तो जब पढ़ने वाले वोट और जीतने वाले कैंडिडेट के जो वोट हैं उनसे मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा निकल आएगी। और मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि 12 करोड़ वोटरों में से कोई नून लीग लेकर जीतती है 3 करोड़ वोट लेकर कामयाब हो जाती है, इलेक्शन जीत जाती है। और तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो सबको पता है कि जो मुस्तरदशुदा वोट है वो तहरीक इंसाफ का है, वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ निकल आते हैं। तो इस पूरे इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, पूरे इलेक्शन की जो लेजिटिमेसी है, पूरे इलेक्शन की जो स्पिरिट है, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा मजाक बन जाना है, एक जोक बन जाना है, पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस हज़ीमत से बचने के लिए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का मजाक उड़ाने और इसकी क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश करने में कोई कसर छोड़ी नहीं अब तक, लेकिन ये काम अगर हो जाता है ना तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की और सारे स्टेक होल्डर्स की दौड़ें लग जानी है और पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल जगसाई होनी है, जो बेइज्जती होनी है, जो एम्बेरसमेंट होनी है कि भाई एक मुल्क में इलेक्शन हुआ था, वहाँ मुस्तरदशुदा वोट जो हैं वो जीतने वाली पार्टी के वोटों से डबल निकल आए या उससे 60% 50% ज़्यादा वोट निकल आए। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा, पूरी दुनिया में इसकी खबरें चलेगी, पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है वो नोटिस होगी और पाकिस्तान की तारीख में भी सबसे यूनिक इलेक्शन के तौर पर ये इलेक्शन याद रखा जाएगा। तो ये छक्का अगर ये जो है अगर चाल चल जाते हैं इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो कहीं ना कहीं ऑन द कार्ड्स है, तो इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी तारीख रकम कर सकती है कि वो इलेक्शन तो इलेक्शन के प्रोसेस में ना होते हुए भी वो कह सकते हैं कि भाई हमारे वोट तो ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा वोट तो यानी तहरीक इंसाफ अपनी पॉपुलैरिटी को साबित कर सकती है इलेक्शन के अंदर अपने वोटों को मुस्तरद करवा के कि भाई मुस्तरदशुदा वोट ज़्यादा निकला। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले पे लड़ने दिया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाती बड़े आराम के साथ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हथियार हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर लिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के तमाम स्टेक होल्डर्स की दौड़ें लग जाएंगी और वो खुद इमरान खान के पास चल के जाएंगे, भाई साहब ये काम ना करें, आप इलेक्शन ही लड़ना बेहतर है। तो ये एक PTI के पास एक ऐसा हथियार है कि जिससे बड़े बड़ों की दौड़ें लगवाई जा सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।